पाकिस्तान में बहुत से हैरत अंगेज़ मकामात हैं जिनसे दुनिया तो क्या हम खुद ही नावाकिफ हैं। बहुत कम पाकिस्तानी होंगे जिनको ये पता होगा कि सिंध में मौजूद 32 किलोमीटर पे फैला हुआ रानीकोट दुनिया का सबसे बड़ा किला है। इस किले को देखने दुनिया से माहिर आसार कदीमा आते हैं। जब मुझे इस किले का पता चला तो सोचा क्यों ना इसकी सैर की जाए। सरसब्ज वादियां हों या जलतल सहरा, ठंडी आबशारें हों या रेगिस्तान, उड़ते बादल हो या फिर बरसती बारिश, हर नज़ारा खुदा की कुदरत का हसीन शाहकार है। सरजमीन पाकिस्तान की बात की जाए तो इसकी हसीन, लहराती, बल खाती, जन्नत नज़ीर वादियां अकल को दंग करने के लिए काफ़ी हैं। सरजमीन पाकिस्तान की सैर की जाए तो कई ऐसी जगहें देखने को मिलती हैं जहां जन्नत का गुमान होने लगता है। और कई ऐसे पुरस्कार मकामात मिलते हैं कि इंसान इनकी खोज में कई सदियों की सैर लम्हों में कर लेता है। वादी सिंध तारीखी मकामात से मालामाल है जो इस धरती की कदीम तहजीब के गवाह हैं। यहाँ ऐसे तारीखी मकामात और किले हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरत ज़दा रह जाता है और इनको तामीर करने वाले दिमागों को खिराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकता। ऐसी ही एक पुरस्कार और दिलचस्प जगह सरजमीन सिंध पर वाक़े किला रानीकोट है। ये किला अपनी बनावट के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। इसके दोनों अतराफ में दो बड़े मोर्चे हैं। सन गेट के जुनूब से रानीकोट की दीवार पहाड़ के ऊपर जाती नजर आती है। इस दीवार में 4 गोल मोर्चे हैं और इन मोर्चों की निस्बत ये भी ख्याल किया जाता है कि ये दुश्मन से छुपने की पनाहगाह रह चुके हैं। सन गेट से अंदर जाते हुए रास्ते में चौकीदारों के लिए बनी हुई 2 कोठियां दिखाई देती हैं। सन गेट से थोड़ा आगे एक गुंबद की शक्ल का कमरा है जिसको बारूद खाना भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको महात्मा गौतम बुद्धा की इबादतगाह मानते हैं। रानीकोट का किला पहाड़ों में 32 किलोमीटर तक दीवार की शक्ल में फैला हुआ है। ये दीवार चीन के मानंद है। इसी वजह से इसे दीवारे सिंध भी कहा जाता है। कराची से इस किले तक रसाई निहायत आसान है और कौमी शाहराह के जरिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। सयाह कराची से दादू की जानिब इंडस हाईवे से सफ़र करते हुए जाम शोरो पहुंचते हैं जहां मुसाफिरों के कयाम का अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ लोग खाने पीने और ताज़ा दम होने के लिए कुछ देर कयाम करते हैं और फिर अपनी राह लेते हैं।
रानीकोट जामशोरो जिला के सन शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर है। अगर सन शहर से रानीकोट किले की तरफ जाया जाए तो हम किले के मेन गेट सन गेट पर पहुंच जाते हैं। रानीकोट किले में 3 मजीद छोटे किले हैं जिनको मैरीकोट, शेरगढ़ और मोहनकोट के नामों से मंसूब किया जाता है। इनमें से मैरीकोट किला सबसे वसी है। मैरीकोट रानीकोट के वस्त में मौजूद है, जहां से रानीकोट की 4 दीवारी साफ नजर आती है। यहाँ 5 मोर्चे और मगरिब की सिमत एक कुआं है, जो यकीनन माजी में पानी के उसूल का जरिया रहा होगा। पहाड़ों के दामन में पुरसुकून और खामोश सुबह की पहली चाय, ये पुरसुकून फजा में लहराता सब्जा और चरते ऊंट शहरी जिंदगी के शोर शराबे से कहीं ज्यादा खुशगवार महसूस होते हैं। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. मैरीकोट में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां और पैदल रास्ता भी मौजूद है, जो कि काफी लंबा चौड़ा है। इस किले की दीवारें इंतहाई मजबूत हैं और इन दीवारों में ड्रिल किए गए सुराख यहाँ तीर अंदाजी और दुश्मन पर निगाह रखने का इशारा देते हैं। इनसे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मैरीकोट दुश्मन से पनाहगाह के तौर पर बनाया गया था। शेरगढ़ किला पहाड़ पर 1800 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। ये फौजी नौयत का किला है। मैरीकोट से शेरगढ़ का पहाड़ी का पुरपेच रास्ता 3 घंटे की मुसाफत का है। मैरीकोट के चारों मोर्चों से नीचे नजर दौड़ाएं तो एक हसीन वादी में आंख खुलती है, जहां सब्जा रानीकोट के हुस्न में इजाफा करता है। यहाँ सयाहों के कयाम के लिए गेस्ट हाउस भी मौजूद हैं। इस किले की बनावट ये इशारा देती है कि ये शाही रिहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इसकी दीवारों पर मौजूद फन पारे यहाँ माजी के किसी बादशाह की मौजूदगी की दलील देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ एक फौजी छावनी थी।
बहरहाल तमाम क्यास आराइयों और किले की बनावट के बाद ये बात तो वाज़े हो जाती है कि इतने बड़े रकबे पर किसी आम इंसान की रिहाइशगाह तो नहीं हो सकती। कुएं की मौजूदगी यहाँ माजी में इंसानों की मौजूदगी का पता तो देती है। अलबत्ता इतना बड़ा किला या तो किसी बादशाह की रिहाइशगाह हो सकता है या फिर दुश्मन से बचाव के लिए कोई पनाहगाह। आज का रानीकोट किला सयाहों को हाल की खिड़की खोलकर माजी की रानीकोट की यादगार सैर चंद घंटों में करवा देता है।